नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, साल 1983 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई कारणों से जाना जाता है। इसी साल श्रीदेवी का बड़े पर्दे पर आगमन हुआ। फिल्म हिम्मत वाला में श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। सनी देओल ने भी इसी साल फिल्म बेताब से धमाकेदार एंट्री बॉलीवुड में की। इसी साल मौत को हराकर वापस लौटे पिछली सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली भी रिलीज़ हुई। लेकिन कहते हैं कि कूली से ज़्यादा बिजनेस इस साल तीन बत्ती के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो ने किया था। साल 1983 की और हिट फिल्मों की तलाश करेंगे तो आपको अंधा कानून, मवाली, अवतार, सौतन और अगर तुम ना होते जैसी फिल्में भी मिल जाएंगी। लेकिन नहीं मिलेगी तो सिर्फ वो फिल्म जो जब रिलीज़ हुई तो हाशिए पर रही, लेकिन जब सिनेमा घरों से उतर गई तो हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म बन गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1983 की रियल क्लासिक फिल्म जाने भी दो यारों की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में लगे घंटे के निशान को जरूर दबा दें, क्योंकि हम फिल्मों और वेब सीरीज से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। फिल्म जाने भी दो यारों को बनवाया था राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC ने। फिल्म के निर्देशक थे कुंदन शाह, जिन्होंने बाद में कई एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। फिल्म जाने भी दो यारों भारत में दो बार रिलीज़ हुई, पहली बार 1983 में और उसके बाद 2012 में। जब फिल्म पहली बार 1983 में रिलीज़ हुई तो पता ही नहीं चला कब सिनेमाघरों से उतर भी गई। आधे भारत को तो मालूम ही नहीं कि फिल्म है क्या। फिल्म सरकारी संस्था की होने के नाते सरकारी क्रियाकलापों की भेंट चढ़ गई। न तो फिल्म का कोई प्रचार प्रसार किया गया, न फिल्म में कोई गाना था और ना ही कोई आइटम नंबर। फिल्म में हीरोइन की बात करें तो वो भी न के बराबर ही थी। इन सारी चीज़ों के बावजूद लोगों को फिल्म की कहानी अपनी जैसी लगी व पहली रिलीज़ में ही फिल्म ने इसके बजट के हिसाब से अच्छा बिजनेस कर लिया था। साल 1983 में फिल्मों का बजट एवरेज होता था 3 से 5 करोड़ का, लेकिन फिल्म जाने भी दो यारों के बजट की बात करें तो वह था केवल 7 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 लाख रुपये। फिल्म जाने भी दो यारों की कहानी उन लाखों करोड़ों भारतवासियों की जैसी है जो कुछ बन पाने की जुगत में दिन रात लगे रहते हैं। ये कहानी है एक अखबार के लिए काम करने वाले दो भोले भाले लेकिन ईमानदार फोटोग्राफरों की, जिनके कैमरे में एक कत्ल कैद हो जाता है। असली कातिल को पकड़ने के चक्कर में दोनों खुद बिल्डरों के काले धंधे के दलदल में आ गिरते हैं और जितना उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर धंसते जाते हैं। डायरेक्टर कुंदन शाह ने इन दोनों कैरेक्टर्स को आम आदमी बनाकर सिस्टम में करप्शन के कपड़े बीच चौराहे पर उतारने की कोशिश जब की, तब सिनेमा के दर्शक श्रीदेवी को कम कपड़ों में देखकर आहें भरने की तैयारी में लगे थे। फिल्म जाने भी दो यारों की कहानी कुंदन शाह ने सुधीर मिश्रा के साथ मिलकर लिखी थी और फिल्म के डायलॉग लिखे थे तेरे नाम फिल्म के डायरेक्टर और बीते जमाने की कॉमेडियन सतीश कौशिक ने, और फिल्म जाने भी दो यारों में उनका एक अहम रोल भी है। इस फिल्म की मेकिंग में सबसे ज़्यादा मेहनताना यदि मिला तो वे थे नसीरुद्दीन शाह। साल 1983 में उनकी इस फिल्म के लिए फ़ीस थी कुल 15,000 रुपये, और वह भी इस शर्त पे कि फिल्म की शूटिंग के लिए कपड़े वह घर से पहन कर आएंगे और अपना निकॉन का कैमरा भी साथ लेकर आएंगे, जिसे गले में लटका कर उन्हें फोटोग्राफर जैसा दिखना है। नसीरुद्दीन शाह ने तब तो उफ नहीं की, लेकिन जब शूटिंग के आखिरी दिनों में उनका कैमरा चोरी हो गया तो बेचारे बहुत दुखी हुए। वे सबसे अपना दर्द कहते, लेकिन फिल्म के सेट पर कोई भी ऐसा दिलदार नहीं था जो कहता कोई बात नहीं, चलो मैं दूसरा कैमरा दिला देता हूँ। बाद में नसीरुद्दीन शाह को जब भी वह कैमरा याद आता तो दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। नसीर के साथी थे इस फिल्म में कलाकार रवि वासवानी। दोनों की जोड़ी सुधीर विनोद की जोड़ी के तौर पर कहानी में नजर आई थी। हालांकि रवि वासवानी आज हमारे बीच में नहीं है। 27 जुलाई 2010 को 63 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था। तुमने तो 25 बुला रखे थे। फिल्म में विधु विनोद चोपड़ा और सुधीर मिश्रा दोनों कुंदन शाह की टीम का हिस्सा थे। बाद में
नामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बने विधु विनोद चोपड़ा उन दिनों कुंदन शाह का प्रोडक्शन संभालते थे और इसी फिल्म में विधु विनोद चोपड़ा ने मंच पर हो रही महाभारत में दुशासन का छोटा सा रोल भी प्ले किया था। फिल्म इस रात की सुबह नहीं वह हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले सुधीर मिश्रा तब कुंदन शाह के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म का बजट मात्र 7 लाख रुपए था। फिल्म NFDC का एक स्टोरी कंपटीशन जीतकर कुंदन शाह ने बनाई थी। फिल्म इंस्टीट्यूट के एक पूरे झुंड को जुटाकर कुंदन शाह ने ये फिल्म बनाई और NFDC से मिला ज़्यादातर पैसा फिल्म का स्टॉक खरीदने में खर्च कर दिया गया था। कुंदन शाह की यह फिल्म पहले कट के समय करीब 6 घंटे की थी और इसे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों ने पहली बार इसी लेंथ के साथ देखा था। फिल्म जाने भी दो यारों की जब फाइनल एडिटिंग हुई तब तक तो कई कलाकारों के चेहरे तक दिखाई नहीं दिए थे। ऐसे लोगों में बड़ा नाम अनुपम खेर का भी है। अनुपम खेर ने फिल्म में डिस्को किलर का रोल किया था जो लोगों को नाचते नाचते कत्ल कर देता था। सोचिए फिल्म के क्लाइमैक्स में यदि ये रोल होता तो फिल्म और भी ज़्यादा मज़ेदार बनती। फिल्म की फाइनल एडिटिंग में फिल्म में उनका पूरा रोल काट दिया गया था। हाँ, अनुपम खेर की आवाज़ ज़रूर फिल्म में एक जगह सुनाई देती है जहाँ उनसे मजदूर बने एक कलाकार की डबिंग कराई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की हीरोइन भक्ति बर्वे की डबिंग भी अनीता कंवर से कराई गई। फिल्म में बाकी रोल जो कटे थे वे उन कलाकारों के थे जो फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाई देने वाले चीरहरण के साथी रहे थे। यह पूरा सीन ही कुंदन शाह ने बहुत लंबा शूट कर डाला था। तब इस सीन में महात्मा गांधी से लेकर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त मौर्य तक का जिक्र शामिल था। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म जाने भी दो यारों का बेसिक थॉट कुंदन शाह ने ऑस्कर अवार्ड में 2 नॉमिनेशन हासिल करने वाली 1966 में रिलीज हुई फिल्म ब्लो अप से लिया था। फिल्म के दोनों कैरेक्टर सुधीर और विनोद फोटोग्राफी करने जिस जगह जाते हैं उसका नाम एंटोनियोनी पार्क है और फिल्म ब्लो अप के निर्देशक का नाम भी माइकेलेंजेलो एंटोनियोनी था। निर्देशक कुंदन शाह इस पार्क के नाम के जरिए मूल फिल्म के डायरेक्टर को अपने हिसाब से श्रद्धांजलि देना चाहते थे। फिल्म ब्लो अप ने भले ही एंटोनियोनी को ऑस्कर और बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल में मायूस किया हो, लेकिन कान फिल्म फेस्टिवल में ब्लो अप को पाम ए डियोर यानी कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। और फिल्म जाने भी दो यारों ने कुंदन शाह को दिलाया था बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड। अभिनेता रवि वासवानी ने भी इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। फिल्म जाने भी दो यारों के रिलीज़ वाले साल में ही श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी रिलीज़ हुई थी। लगभग आधा दर्जन कलाकारों ने दोनों ही फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, सतीश कौशिक और नीना गुप्ता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में व्यंग को कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारों ने एक अलग ही मंजिल तक पहुंचाया। भले ही उस समय फिल्म में किए गए व्यंग को लोगों ने नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे जिसने समझा उसने ये फिल्म ज़रूर देखी। आज भी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की क्लासिक क्रिएशन में गिनी जाती है। साल 2012 में जब इसे फिर से रिलीज़ किया गया तब कुंदन शाह जिंदा थे। वह यह भी कहते थे कि उनका बड़ा मन है फिल्म का सिक्वल बनाने का, लेकिन एक था टाइगर, दबंग 2 और राउडी राठौड़ के एक्शन पर झूम रहे दर्शकों को साल 2012 में जाने भी दो यारों का सिक्वल क्या अच्छा लगता। डायरेक्टर कुंदन शाह सिक्वल की वह स्क्रिप्ट अपने सिरहाने रखकर महीने सोते रहे और एक दिन अपने इस सपने को लिए हुए ही परलोक सिधार गए। दोस्तों, कुंदन शाह ऐसे क्रिएटिव डायरेक्टर थे जिन्होंने जाने भी दो यारों के अलावा कभी हाँ कभी ना, क्या कहना, पी से पीएम तक, दिल है तुम्हारा, हम तो मोहब्बत करेगा जैसी फिल्में इंडस्ट्री को दी। इसके अलावा यदि आपने दूरदर्शन पर 1985 और 86 पर टीवी सीरीज़ नुक्कड़ देखा है तो आपको बता दें कि वो भी कुंदन शाह द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म जाने भी दो यारों नीना गुप्ता की पहली फिल्म थी और अगर अनुपम खेर के डिस्को किलर वाले सीन न काटे गए होते तो यह उनकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली फिल्म होती। फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर के नाम की बात फिल्म में करें तो कुंदन शाह ने अपने दोनों सहायक विधु विनोद चोपड़ा और सुधीर मिश्रा के नाम को यूज़ करके फिल्म में दोनों कैरेक्टर का नाम एज इट इज़ रख दिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म से जुड़ी अंदर की बातें लेकर। धन्यवाद।